हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद अनिश सर में। तो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि मस्त होंगे। तो आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 50 प्रश्नोत्तर, जो आप सभी के लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। दोस्तों, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो आप सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहला सवाल है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? पहला सवाल है दोस्तों, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। यांगत्से, अमेजन, एनिसी, नील। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका यांगत्से, जो कि चीन देश में है। एशिया की सबसे लंबी नदी है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? सरोद, तबला, सितार, वायलिन। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सितार। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही, सितार। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, गजलों का जनक किसे कहा जाता है? गजलों का जनक किसे कहा जाता है? मिर्जा गालिब, अमीर खुसरो, बहादुर शाह जफर, उमर खैयाम। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अमीर खुसरो। अगला सवाल है दोस्तों, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, नर्मदा नदी। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका गोदावरी नदी। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? नर्मदा नदी, महानदी, चंबल नदी, कोसी नदी। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कोसी नदी। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। नेक्स्ट अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्धगंगा के नाम से भी जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्धगंगा के नाम से भी जाना जाता है? गोदावरी नदी, महानदी है, कृष्णा नदी, कावेरी नदी। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका गोदावरी नदी को। दोस्तों, गोदावरी नदी को वृद्धगंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? गंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कावेरी नदी के द्वारा। शिव समुद्रम जो है कावेरी नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, असम। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मेघालय राज्य में है। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ जो है मेघालय राज्य में स्थित हैं। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही, मेघालय राज्य में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से कहना है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तथा दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पहले से पता है, उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है दोस्तों, केरल के राजा रवि वर्मा किस लिए प्रसिद्ध थे? केरल के राजा रवि वर्मा किस लिए प्रसिद्ध थे? नर्तक, चित्रकारी, कवि, गायकी। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका चित्रकारी के लिए। केरल के राजा रवि वर्मा जो है चित्रकार थे, तो इसके लिए प्रसिद्ध थे। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून, जयपुर, अहमदाबाद, जोधपुर। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जोधपुर में। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर में स्थित है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका राजस्थान का।
भवाई जो है राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस राज्य में स्थित है? कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस राज्य में स्थित है? बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका महाराष्ट्र राज्य में। कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, रट लीजिएगा। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, लोनार झील भारत के किस राज्य में स्थित है? लोनार झील भारत के किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, राजस्थान, उत्तराखंड, महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में। लोनार झील भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? रावी, ब्यास, झेलम, सतलुज। यह है दोस्तों आप सभी के लिए टेस्ट क्वेश्चन। इसका आंसर आप सभी लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है दोस्तों, गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? वाराणसी, पटना, कानपुर, इलाहाबाद। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कानपुर शहर। गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कानपुर शहर है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? महानदी, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। नासिक शहर जो है गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? गंगा नदी, नर्मदा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, कावेरी नदी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है भारत में नहीं है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, नील नदी कहाँ गिरती है? नील नदी कहाँ पर गिरती है? काला सागर में, भूमध्य सागर में, लाल सागर में, कैस्पियन सागर में। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका भूमध्य सागर में। नील नदी जो है भूमध्य सागर में गिरती है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, एनू जनजाति कहाँ पाई जाती है? एनू जनजाति कहाँ पाई जाती है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ईरान, जापान, फ्रांस, पाकिस्तान। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जापान में। एनू जनजाति जापान में पाई जाती है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, खालसा किस धर्म से संबंधित है? खालसा किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, हिंदू धर्म। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सिख धर्म से। खालसा जो है सिख धर्म से संबंधित है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? अरेबियन, कालाहारी, सहारा, थार। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सहारा मरुस्थल, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? न्यूजीलैंड, श्रीलंका, ग्रीनलैंड, मेडागास्कर। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है ग्रीनलैंड द्वीप है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, काला सागर किस देश में के दक्षिण में स्थित है? काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? फ्रांस, रूस, तुर्की, इंग्लैंड। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका तुर्की। काला सागर तुर्की के दक्षिण में स्थित है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, निम्न में से विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? निम्न में से विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। कैस्पियन सागर है, अरब सागर, सुपीरियर झील, विक्टोरिया। तो दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी झील जो है कैस्पियन सागर है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही।
नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका नाइट्रोजन गैस। वायुमंडल में सर्वाधिक नाइट्रोजन गैस मिलती है जो कि 78% पाई जाती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही, नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बायोमा, स्टैनली, एंजिल, नियाग्रा। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका एंजिल जलप्रपात। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही, एंजिल। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया, अफ्रीका। तो दोस्तों संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। और दोस्तों विश्व में कुल 7 महाद्वीप है, जिसमें एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है और ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा महाद्वीप है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? नदियों, भूकंप, पर्वत, ज्वालामुखी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका भूकंप का। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना है? दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना है? 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, 100 डिग्री। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 90 डिग्री, 90 डिग्री। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश जो है 90 डिग्री है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। मलावी, विक्टोरिया, चाड, टाना। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका विक्टोरिया झील। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? पृथ्वी, शनि, मंगल, शुक्र। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपको पृथ्वी को। पृथ्वी ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बुध। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। और दोस्तों सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की वाहन भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की वाहन कहा जाता है? बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की वाहन भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? गैलीलियो, जे अल्बर्ट, कॉपरनिकस, केपलर। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कॉपरनिकस ने। सौर प्रणाली की खोज जो है कॉपरनिकस ने किया था। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका शुक्र ग्रह। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र ग्रह है। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? बारातंग, बैरन द्वीप, पोर्ट ब्लेयर, नारकोटम द्वीप। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बैरन द्वीप में। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप में स्थित है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भूकंप के दौरान कौन सी तरंगें उत्पन्न होती हैं? भूकंप के दौरान कौन सी तरंगें उत्पन्न होती हैं?
आकस्मिक तरंगे, भूकंपीय तरंगे, पृष्ठीय तरंगे, ध्वनि तरंगे। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका भूकंपीय तरंगे। भूकंप के दौरान जो है भूकंपीय तरंगे उत्पन्न होती हैं, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, इनमें से किस अवसर पर चंद्र ग्रहण होता है? इनमें से किस अवसर पर चंद्र ग्रहण होता है? पूर्णिमा को, प्रथम क्वाड्रेच्योर, तृतीय क्वाड्रेच्योर और अमावस्या। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पूर्णिमा के। पूर्णिमा के अवसर पर चंद्र ग्रहण होता है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, मंगल ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? मंगल ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? 0, 1, 2, 3। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 2। मंगल ग्रह के 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, भूमध्य सागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? भूमध्य सागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? माल्टा, वेलेंटा, सिसिली, क्रेटे। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सिसिली द्वीप। भूमध्य सागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप सिसिली द्वीप है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, निम्न में से किस ग्रह का कोई भी चंद्रमा नहीं है? निम्न में से किस ग्रह का कोई भी चंद्रमा नहीं है? बृहस्पति, मंगल, शुक्र, नेपच्यून। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका शुक्र ग्रह का। शुक्र ग्रह का कोई भी चंद्रमा नहीं है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, किस ग्रह को संध्या का तारा कहा जाता है? किस ग्रह को संध्या का तारा कहा जाता है? मरकरी, शुक्र, मार्स, सैटर्न। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपको शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को संध्या का तारा भी कहा जाता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, सूर्य का प्रमुख तत्व क्या है? सूर्य का प्रमुख तत्व क्या है? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, सिलिकॉन। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। सूर्य का मुख्य तत्व जो है हाइड्रोजन है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, हाईली धूमकेतु अब कब दिखाई देगा? हाईली धूमकेतु अब कब दिखाई देगा? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। 2061, 2055, 2075, 2070। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 2061 में। हाईली धूमकेतु अब जो है 2061 में दिखाई देगा, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजी, एटमोलॉजी, कॉस्मोलॉजी और एनाटॉमी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका दोस्तों कॉस्मोलॉजी कहते हैं। ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं? किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मंगल ग्रह को। मंगल ग्रह को दोस्तों लाल ग्रह भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, रट लीजिएगा। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल है, रट लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी थी? भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी थी? पश्चिम बंगाल, सिक्किम, केरल, त्रिपुरा। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका केरल राज्य में। भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार जो है केरल राज्य में बनी थी। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही, केरल राज्य में। तो दोस्तों वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और दोस्तों अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तथा दोस्तों पुनः आप सभी से कहना है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।